और हमेशा मजबूत रहेगी। हम तो ये सोच रहे हैं आज़ादी के ज़माने से लेकर आज तक इन 75 सालों में हमने किस पर एतमाद नहीं किया, हमने किस पे भरोसा नहीं किया, हमने किसे इख्तिदार की कुर्सी पे नहीं बिठाया, मगर हमारे साथ हुआ क्या? हमारे साथ बस इतना हुआ, दुनिया हमें आके दिखा रही है जाओ कहीं और चले जाओ, किराएदार को यहाँ रहने की इजाजत नहीं। याद रखना, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम किराएदार नहीं है। हमारी हैसियत ये है, हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है आपकी या खत्म कर दूं? चेहरे से क्या होता है? नूर खत्म कर दिया जाता है। शादी के मौके पर कहां जा रहे हैं आप? कहां? शादी के मौके पर, वलीमे के मौके पर, किसी फंक्शन के मौके पर तलाश है आपको, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कोई बेहतरीन सैलून मिल जाए जो आपके चेहरे को चमका दे। याद रखना, जिस चेहरे से जिना की वजह से अल्लाह नूर छीन लेता है, दुनिया की किसी क्रीम की इतनी हैसियत नहीं है जो हमारे चेहरे को चमका दे। चेहरा चमकाने वाली जात मेरे रब की है, चेहरे पे नूर देने वाली जात मेरे रब की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इंसान जिना करता है उसके चेहरे को मस्ख कर दिया जाता है, चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। जवानों, ये जो तुम्हारी कोशिश है सैलून पे जाके चेहरे रोशन हो जाते हैं, नहीं मेरे अजीजों, सैलून कोई दुनिया का सैलून चेहरे रोशन और मुनव्वर नहीं कर सकता। कोशिश करो कि जिससे चेहरा बिगड़ता है उस जिना से सच्चे दिल से तौबा कर लो। तुम तौबा करोगे, मेरे परवरदिगार की शान ये है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अन्नदामतु तौबा। हुजूर फरमाते हैं गुनाह पर शर्मिंदा हो जाना ही तौबा है। दूसरे मकाम पर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। गुनाह से तौबा करने वाला बंदा गुनाह से ऐसे ही पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। आप जान रहे हैं, ज़िना इंसान एक बार कर रहा है, मगर हालत क्या है? मुसीबतें उसकी जिंदगी में 6 हैं, 3 दुनिया में, 3 मरने के बाद। पहली मुसीबत चेहरा खराब, और दूसरी मुसीबत हुजूर फरमाते हैं उसके रिस्क को तंग कर दिया जाता है, उसकी रोजी से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। आप परेशान हैं, परेशान हैं आप, पता नहीं किसने हमारे लिए क्या करा दिया। हजरत दुआ कर दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है। जवानों, किसी दिन तो तुम्हारे दिल के अंदर ये ख्याल आना चाहिए कि कहीं हमारा बिजनेस हमारे गुनाहों की वजह से तो बर्बाद नहीं हो गया, कहीं हमारा कारोबार हमारे रात के अंधेरों में गुनाह की वजह से तबाह बर्बाद तो नहीं हुआ, कहीं हमारे घर की बेबरकती हमारे गुनाह की वजह से तो नहीं है, कहीं हमारी जिंदगी में मुश्किलात जिना की वजह से तो नहीं है, कहीं हमारी जिंदगी में परेशानियां जिना की दहलीज पर कदम रखने की वजह से तो नहीं है। जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा वही दिन तुम्हारी कामयाबी का पहला दिन होगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तीसरी मुसीबत है, इंसान की उम्र कम कर दी जाती है। रोज सुन रहे हैं, कल तो वो हमारे साथ उसने खाना खाया, अचानक से मौत की खबर आ गई। सुबह वो हमारे साथ था, मौत की खबर आ गई। थोड़ी देर पहले फोन पर बात की थी, मौत की खबर आ गई। शाम तो हम वलीमे में साथ में थे, मौत की खबर आ गई। याद रखना, अल्लाह के महबूब का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं कि जो इंसान जिना का आदी बन जाए या जिना करता है उसकी उम्र को कम कर दिया जाता है। गौर करो, ये दुनिया के नुकसान है। चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, रिस्क से बरकत उठा ली जाती है, उम्र कम कर दी जाती है, और फरमाया मरने के बाद इससे बड़ी मुसीबत है, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हिसाब सख्त लेगा और अल्लाह जहन्नम में डाल देगा।
थोड़ी देर की लज्जत के लिए, थोड़ी देर की लज्जत के लिए मेरी कौम के जवान गुनाह की दहलीज पर कदम रखे हुए हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिना के दरवाजे को बंद करने के लिए कैसी कैसी चीजें बयान फरमाई। सबसे पहले ईमान वालों को अल्लाह का फरमान सुनाया। फरमाया, अल्लाह फरमाता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। फरमाया, अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुम अपनी निगाहों को नीचा कर लो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तुम किसी गैर महरम की तरफ न देखो। रोकने की तरकीब, औरतें भी इसमें शामिल हैं, लेकिन स्पेशली अल्लाह का पैगाम उनके लिए भी नाजिल किया गया। फरमाया, वकुल लिल मुमिनात यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। महबूब ऐलान कर दो, औरतों को भी समझा दो, नजरें नीची रखें, अपने हुस्न को जाहिर न करें सिवाय अपने शौहर के, और कोशिश किया करें कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, किसी भी कीमत पर तजावुज न करें हद से। अगर हद से तजावुज कर दिया गया तो ये सब के सब जुल्म करने वालों में होंगे और अल्लाह की तरफ से इन्हें अजाब दिया जाएगा। मेरे आका ने और इस ज़िना के दरवाजे को बंद करने के लिए ऐलान फरमाया, इय्याकुम वत्तुरक़ात, खबरदार रास्तों पर मत बैठा करो, दहलीज पर मत बैठा करो, रोडों पर मत बैठा करो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम शाम को मिलते हैं, आपस में मुलाकात भी हो जाती है और जरूरत की चंद बातें भी हो जाती हैं। हुजूर ने फरमाया, अगर बैठना वाकई तुम्हारे लिए जरूरी है तो रास्ते पे बैठने का हक अदा किया करो। या रसूल अल्लाह, हक अदा करने का तरीका क्या है? फरमाया, नजर नीची रखा करो ताकि किसी गैर महरम पे तुम्हारी नजर ना पड़े। क्या है ये? जिना से रोकने का अंदाज। फिर मेरे नबी ने एक ऐलान और फरमाया, जवानों को जिना से रोकने के लिए बार बार मेरे नबी ने पूरी जिंदगी जवानों को हर मोड़ पर ताकीद फरमाई जिना से रोकने के लिए, इसलिए कि मेरे आका जानते थे जो कौम जिना की आदी बन जाती है वो कभी इज्जत नहीं पाती है, वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती है, उनके सर पर कभी इज्जत का ताज नहीं आता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहू विजा। मेरे आका फरमाते हैं, जवानों तुम में से जो इस्तिताअत रखता है उसको चाहिए कि शादी करे, जो कि शादी के जरिए इंसान की शर्मगाह की भी हिफाजत होती है, उसकी नजर की भी हिफाजत होती है। और फरमाया, वमन लम यस्तति, जिसको शादी की इस्तिताअत न हो, फरमाया उसको चाहिए फ़अलैहि बिस्सौम, उसको चाहिए कि रोजा रखे, इसलिए कि रोजा रखने से भी शहबत खत्म हो जाती है। मेरे आका ने यह फरमान जारी क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि हमारे समाज में जिना न हो। और आगे बढ़िए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, मन यज़मनु ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं, जो शख्स तुम में से मुझे दो चीजों की जमानत दे, एक अपनी जबान की जमानत दे और दूसरी शर्मगाह की जमानत दे कि उनका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, हुजूर फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। किसकी? शर्मगाह की जमानत, कि गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। हुजूर फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। हमारा हाल क्या है? मेरे आका ने कह दिया, जुमला हुजूर की जबान से निकल गया, लेकिन माज़ अल्लाह हम आज भी शक में हैं कि बस हुजूर ने फरमाया ठीक है। याद रखें हुजूर की ज़बान की शान क्या है। मेरे इमाम कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। किसकी ज़बान? सादिक़ व मस्दूक पैगंबर की ज़बान, जिनकी शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। आप गौर तो करें, मेरे आका ने क्या फरमाया, जो शख्स मुझे दो चीजों की जमानत दे, एक जबान और दूसरी, सब बोलिए, दूसरी शर्मगाह, इन दो चीजों की जमानत जो मुझे दे, मेरे आका ने फरमाया मैं उसे जन्नती होने की जमानत देता हूं। आप गौर कीजिए, ये जो हमारी जबान है ना, हुजूर ने मुख्तसर जुमले फरमाए। फरमाया मन समता न जा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। इस जबान को रोकने के लिए, और ये जबान है कहां? अंदाज देखिए परवरदिगार का,
32 दांतों की कैद में रखी है जबान। जबान अल्लाह ने 32 दांतों के बीच में कैद में रखी है ताकि गलत इस्तेमाल न हो। और एक मौके पर मेरे नबी ने जबान को पकड़ के कहा था, यही वो जबान है जिसकी बुनियाद पर लाखों लोग जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। अल्लाह अकबर, गौर करो, यही जबान है जिससे आप बुराई कर रहे हैं, यही जबान है जिससे आप गीबत कर रहे हैं, यही जबान है जिससे किसी मोमिन के लिए साजिश कर रही है, यही जबान है जिससे आप गाने गा रहे हैं, यही जबान है जिससे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रही है, यही जबान है जिससे वालिदैन को गाली दे रहे हैं, यही जबान है जिससे उलमा की बगावत कर रही है। याद रखना, कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मुझे 2 चीजों की जमानत दो, एक शर्मगाह की और एक जबान की, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अब आप गौर कर लीजिए, क्या हमें रसूलुल्लाह की बात पर यकीन नहीं है? हुजूर के सहाबा कैसे थे जानते हो आप? मेरे नबी ने हमें जन्नत की जमानत दी 2 गुना छोड़ने की वजह से। हमने सुन लिया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के, बात खत्म हो गई। हालांकि सच बात क्या थी? सच बात क्या है? सहाबा कैसे मानते थे हुजूर की बात? हुजूर की बात सहाबा कैसे मानते थे? आपने कई बार वो बात सुनी, मैं दोहराऊं लज्जत और बरकत के लिए। अल्लाह के महबूब जब हिजरत का मौका आया था ना, तो हज़रत अली को बुला के कहा था, मेरे बिस्तर पे सो जाना। हमारे यहाँ हालत ये है, ज़रा सा अगर कोई शाम के वक्त में आके कह दे किसी से झगड़ा हो जाए कि ज़रा ख्याल से रहना, रात को पुलिस आएगी, तो इंसान सिर्फ अपना बिस्तर नहीं मोहल्ला भी छोड़ देता है डर और खौफ की वजह से। मगर हज़रत अली जानते हैं कि घर के बाहर तलवार लिए लोग खड़े हैं, मगर यकीन कितना है पैगंबर की जबान पर। सादिक व मसदूक पैगंबर की जबान से एक जुमला निकला, मेरे आका ने फरमाया, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है। हो सकता है दुनिया का कोई इंसान हो तो उसके कदम आमतौर पर डगमगा सकते हैं, मगर जब अल्लाह के महबूब ने मौलाए कायनात से फरमाया, एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया होगा कि शायद आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, हुजूर की मोहब्बत में जान देने का वक्त आ गया है, मगर अगले ही लम्हे गायब था पैगंबर, और उस पैगंबर की शान ये है, इमाम अहमद रजा कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगले ही लम्हे मेरे आका ने हजरत अली से फरमाया, अली सुबह उठना। क्या कहा? सुबह। अब अली को यकीन आ गया, हुजूर की जबान पर यकीन कितना था। आज हमारा यकीन, मेरे रसूल ने फरमाया, तुम 2 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। हमने सुना खाली ये तकरीर के जुमले हैं, तकरीर के जुमले नहीं है, हुजूर की जबान है। बताने वाला गुनहगार हो सकता है, मगर पैगंबर की जबान की शान क्या है? अली से पूछा गया, अली उस रात नींद आई थी? फरमाते हैं, पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा अच्छी नींद मुझे कभी नहीं आई, इसलिए कि हर रात सोता था कलमा पढ़ कि शायद जिंदगी की आखिरी रात है, मगर उस रात सोया था, मुतमईन था, मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया है कि सुबह उठना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात, महफिले सरकारे गौसुल आज़म। और आगे चलिए, फिर ये बात जहन में आ सकती है कि हुजूर हिजरत फरमा के चले जाएंगे, दुश्मन बाहर खड़े हैं, जब हुजूर को निकलता नहीं देखेंगे अंदर दाखिल होंगे और हो सकता है हमला कर दें। अगले लम्हे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली ये मक्के वालों की अमानतें हैं, अपने पास रखो, ये देकर तुम भी मदीने आ जाना। अब यकीन हो गया, मौत अब मक्के में नहीं आएगी, क्योंकि हुजूर ने मदीने बुलाया है। यकीन हो तो ऐसा हो, फिक्र हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो। अहले शक की बात अलग है, मोहब्बत वालों का अंदाज अलग है, दीवाने की बात अलग होती है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बनता है। हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु को यकीन आ गया और लोगों ने पूछा भी था, अली उस रात हालात ऐसे थे, नींद आई थी? उससे बेहतर नींद जिंदगी की किसी रात नहीं आई थी।
क्योंकि सुलाया मेरे नबी ने था और उठने की जमानत भी दी थी, मदीने आने की जमानत भी दी थी। तो जिस नबी ने अली को मदीने आने की जमानत दी, वही नबी हमें जन्नत की जमानत दे रहा है। लेकिन दो चीजें छोड़ने पर, फरमाया जबान की और शर्मगाह की। मैं समझता हूं अगर जबान पर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं, जिसमें मौजूदा दौर में हमारी कौम की दलाली भी है। मौजूदा दौर में ये जो जबानों का गलत इस्तेमाल है ना, हैरानी की बात ये, हमारे यहाँ कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं। हर घर में एक नेता है, किसी किसी घर में तो 2-4 नेता हो गए। यही बात है कि जिस कौम का मिजाज अपने आप को बड़ा बनने वाला हो जाए, उस कौम में कभी क़यादत तैयार नहीं होती है, उस कौम में कभी लीडरशिप तैयार नहीं होती है। जिस कौम के हर घर में हर शख्स का मिजाज बड़ा बनने वाला हो जाए, हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हर शख्स दूसरे को गिराने में लगा है, हर शख्स दूसरे को जलील करने में लगा है, हर शख्स दूसरे की टांग खींचने में लगा है। हम ये सोच रहे हैं हाफिज बारकल्ला साहब को इतनी इज्जत कैसे है, इतनी मकबूलियत कैसे मिली है, बुराई करो, इनके खिलाफ साजिश करो ताकि इनकी इज्जत बाकी न रहे। मगर गोरखपुर के गैरतमंद सुन्नी मुसलमानों, अपने दिल पर यह नक्श करके ले जाना, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। जब रब इज्जत देता है तो दुनिया की किसी की कोई औकात नहीं है जो इज्जत छीन ले। किसी समझदार ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशाओ। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशाओ। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हर शख्स एक दूसरे को गिराने में लगा है, और हालत यह हो गई कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। कोई किसी को बड़ा नहीं मानेगा, कोई किसी को रहनुमा नहीं मानेगा, कोई किसी को लीडर नहीं मानेगा, कोई किसी को सरपरस्त नहीं मानेगा। और यही वजह है कि आज हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये एक मजहबी जलसा है, मैं इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना इतना जरूर सुन के जाइए, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला अपने दिल पर लिखकर जरूर ले जाइएगा। हो सकता है कि ये एक जुमला आपके दिल के बंद ताले को खोल दे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला है, फरमाते हैं अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। आज हमारा हाल क्या है, गुलामी मंजूर है, दरी बिछाना मंजूर है, दूसरों के फर्श बिछाना मंजूर है, दूसरों के फ्लैक्स लगाना मंजूर है, लेकिन अपनी क़यादत के बारे में सोचना लोगों ने नाजायज और हराम तस्वुर कर लिया है कि साहब अपनी क़यादत के बारे में सोचेंगे। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, तुम्हें दरी और फर्श बिछाने के लिए पैदा नहीं किया है। आला हजरत के पीर खाने मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमारे यहाँ आज हाल ये है, हसद का लेवल ये है, दूसरों को गिराने का लेवल ये है कि हम ना तो जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, ना कौम की हिमायत में एक जुमला बोलते हैं, और जो बोलने वाले हैं उनकी भी बुराई करते हैं, उनकी टांग खींचते हैं, उन्हें जलील करने की कोशिश करते हैं। यही आज खेल हमारे समाज में चल रहा है। नहीं मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो हाथ जोड़ के कहूँगा खुदारा इत्तिहाद का मिजाज बनाइए। मादर इल्मी अल-जामिअतुल शफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, इत्तिहाद जिंदगी है,
इख्तिलाफ मौत है। तुम मुत्तहिद बन जाओगे। दुनिया की किसी की इतनी औकात नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। तुम अगर मुत्तहिद बन जाओगे, और यहां तक कह दिया गया मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। आज हालत यह है, हम देख रहे हैं मुल्क के कोने कोने में, इतने जमाने में कौन सी मुसीबत हमारे सर पर नहीं आई, हम ये देख रहे हैं, मगर फिर भी बोलने वाला मुल्क के कोने कोने में, देख लीजिए, नजर तोड़ा लीजिए, आपको एक शख्स भी नहीं मिलेगा हमारे यहाँ कौन सी मुसीबत नहीं आई। 2-3 साल के जमाने में हमने देख लिया, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, बोलने वाला कोई भी नहीं था। मस्जिदों पर हमले हुए, बोलने वाला कोई नहीं था। जुल्म किया गया, कोई बोलने वाला नहीं। मॉब लिंचिंग का दौरा मुल्क के कोने कोने पर है, बोलने वाला कोई नहीं है। तबरेज अंसारी के लिए किसने बोला? बताओ मुझे एक जुमला। नजीब के लिए किसकी जबान पर एक जुमला? जम्मू कश्मीर की बेटी, 8 साल की बेटी आसिफा के साथ बाज़ाब्ता गैंग रेप किया गया, बोलने वाला कोई नजर आया? सी और एनआरसी का मसला आया, बोलने वाला कौन नजर आया? वक्फ बिल का मसला आया, बोलने वाला कौन नजर आया? हम तो ये देख रहे हैं पूरे मुल्क के कोने कोने पर आज की तारीख में बाप कौम मुस्लिम की होती है, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की है, बोलने वाला एक ही है। बात मस्जिद की है, बोलने वाला एक ही है। बात नामूस रिसालत की है, बोलने वाला एक ही है। बात शमसुद्दीन की है, बोलने वाला एक ही है। बात आसिफा की है, बोलने वाला एक ही है। बात तबरेज अंसारी की है, बोलने वाला एक ही है। बात नजीब की है, बोलने वाला एक ही है। बात सी और नासी की है, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द कलंदर है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो मर्द कलंदर जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। अब रही बात हसद की, तो इसका किसी जमाने में कोई इलाज नहीं था, और आज भी इलाज नहीं है, और कभी इलाज होगा भी नहीं। आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए मसले मसाइल बता रहे हैं, बड़ा शर्म आती है ऐसे लोगों के रवैये से। कहां थे जब हमारा एक आलिम जेल में था? कहां थे तुम ये मसले मसाइल बताने वाले? 2.5 साल का जमाना गुजर गया, मौलाना कमर गनी उस्मानी जेल में है। मसले बताने वालों, तुम्हें अंदाजा नहीं, जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, बड़े बड़े अल्लामा पीरे मुगा, बड़े बड़े टोपी और चुब्बे और दस्तार वाले एयर कंडीशनर रूम में आराम कर रहे थे। डर इस बात का था मेरा नाम आ जाएगा। ऐसे जमाने में महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर ने इतनी बड़ी रैली निकाली, अरे रैली नहीं, रेला था, रेला, इतनी बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। उसने कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। अपने मिजाज के अंदर क़यादत पैदा करो, अपने वजूद में लीडरशिप की लहर दौड़ाओ, इसलिए कि खुदा ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने कौम मुस्लिम को क़यादत के लिए पैदा किया। हम कब सोचेंगे इस बारे में? ये ख्याल कब आएगा हमें? हमारे यहां हो ये रहा है आज की तारीख में। इलेक्शन के जमाने में 500 रुपए में, रात के अंधेरे में पूरे खानदान के वोट बेचे जा रहे हैं, और जुमे में आके ये वोट बेचने वाले जनाब इमाम साहब से कहते हैं, से हजरत जरा दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से हमें निजात दे। 500 रुपए में खानदान के वोट बेचने के बाद जुमे में दुआ कराने, हजरत दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। अबे जालिम, तुझसे बड़ा जालिम समाज में कौन हो सकता है?
जिसने महज 500 के लिए मेरी कौम के जवानों का फ्यूचर बेच दिया, जिसने महज 500 रुपए के लिए मस्जिदों का तहफ्फुज बेच दिया, जिसने महज 500 रुपए के लिए उलमा की इज्जत दांव पे लगा दी, जिसने महज 500 रुपए के लिए कितने भौंकने वाले कुत्तों को मेरे नबी की शान में जो भौंक रहे थे उन्हें आजाद हवा दे दी। याद रखना, मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान ये है, जान जाती है तो जाती रहे, मगर कभी ईमान का सौदा नहीं करते हैं, कभी अकीदे का सौदा नहीं करते हैं। जमाने से कहते हैं हमारी जान हुजूर के लिए है, हमारी शान हुजूर के लिए है, ये जिंदगियां हुजूर के लिए है, मेरा तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम में जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। गुलाम ऐसे होते हैं, याद रखना। ये जो हमारे मिजाज में आज दलाली आ गई, ये जो हमारे मिजाज में चापलूसी आ गई, ये भी सही वो भी सही, हमारे मिजाज में ये किसी भी जमाने में नहीं था। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और याद रखना, जिस चीज की नॉलेज ना हो उसमें जबान खोलिए, मगर एहतियात से। आप यहां बैठकर चौराहे पर सियासत के बारे में, सियासत की सीन से भी वाकिफ नहीं है सही तौर पर, ये आप राय नहीं देंगे कि सियासत कैसे होगी। जो सियासत के मैदान का बादशाह है वो तय करेगा कि सियासत कैसे की जाती है। मगर याद रखना, किसी की नियत पर शक मत कीजिए, नियत पर शक मत कीजिए, बल्कि ये देखिए कि काम करने वाले का खुलूस किसके लिए है। क्या उसने अपने लिए आवाज उठाई या कौम के लिए, मस्जिदों के लिए, नामूस रिसालत के लिए, दीन के मामलात के लिए। हो सकता है किसी की नजर कमजोर हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा के गुलामों की नजर कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगी। हम तो ये सोच रहे हैं आजादी के जमाने से लेकर आज तक इन 75 सालों में हमने किस पर एतमाद नहीं किया, हमने किस पे भरोसा नहीं किया, हमने किसे इख्तिदार की कुर्सी पे नहीं बिठाया, मगर हमारे साथ हुआ क्या? हमारे साथ बस इतना हुआ, दुनिया हमें आके दिखा रही है जाओ कहीं और चले जाओ, किराएदार को यहाँ रहने की इजाजत नहीं। याद रखना, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम किराएदार नहीं हैं, हमारी हैसियत ये है हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जिंदाबाद। आखिर में चंद बातें कहूं आपसे। हमने ये देखा थोड़े से जमाने पहले किसी मस्जिद के इमाम ने जुमे के खुतबे में नामूस रिसालत के मौजू पर बात की, तो कमेटी ने आके नमाज जुमा के बाद का हजरत हिसाब कर लीजिए, आप इतना खुल के बोल रहे हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। अगर व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर का नाम ले दिया तो कहा हिसाब कर लीजिए। मैं कहता हूं अरे तुम्हारे हाथ भी सलामत हैं, तुम्हारे पैर भी सलामत है, वरना वो मर्द कलंदर व्हील चेयर पे बैठने वाला जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। और हालत ये थी जब उस मर्द कलंदर को घसीटा गया तो वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। घसीटने वालों ने कहा जेल में डालने से पहले क्या बात है, दुनिया के हर शख्स को घसीटा जाता है वो रोता है, आप रो नहीं रहे मुस्कुरा रहे हैं। कहा बात इतनी है
तुम जिसके इशारे पर घसीट रही हो वो इस वक्त तुम्हें नहीं देख रहा है, मगर मुझे जिसके नाम पर घसीटा जाता है मेरा ईमान है वो गुंबद खजरा से देख रहा है। मेरे इमाम कहते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। कि तुम जिसके इशारे पर घसीट रहे हो वो नहीं देख रहा है, मगर मुझे जिसके इशारे पर घसीटा जा रहा है, जिसकी मोहब्बत में मेरा ईमान है वो गुंबद खजरा से मेरा नबी देख रहा है। और हाल क्या हुआ, जब जनाजा निकला था तो दुनिया का हुजूम था, आशिकों की भीड़ थी जो पुकार के कहते थे आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारा जाता था तो आशिक नारा लगाते थे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आशिक बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही, ये कोई नई बात नहीं है। हर जमाने में हक की आवाज को दबाने वाले आए हैं। आप कल से गलत बोलना शुरू कर दीजिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है आपसे। जबान आपकी तभी रोकी जाएगी जब आप सही बोलेंगे, जब आप सच बोलेंगे। मगर याद रखना, मैं हमेशा अपने जवानों से कहता हूं, जवानों अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है मौत उसी वक्त पर आएगी। इसलिए फिक्र इस बात की मत करो होना क्या है, जो होना है वो हो जाएगा। मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम दुनिया में जिएंगे तो हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनकर, और दुनिया से जाएंगे तो भी हुजूर की इज्जत के पहरेदार। कमेटी वालों ने कहा हजरत से, हजरत आप खुल के नाम लेते हैं, नामों से रिसालत की बात करते हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। हजरत ऐसा करें हिसाब कर लीजिए, आगे हमारा आपका चल नहीं पाएगा, हिसाब कर लीजिए। किसने कहा? कमेटी ने। मैं तो ऐसी कमेटी से बड़ी मोहब्बत से कहता हूं, ना मर्दो तुम्हारे बस का नहीं है ये कमेटी का ओहदा संभालना, ये ओहदा किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, ये किसी अर्तुगरुल गाजी के गुलाम के हवाले कर दो। ये कोई फर्जो वाजिब नहीं है। जब तक तुम जिंदा रहोगे सदर सेक्रेटरी तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे बस का नहीं है, ये ओहदा उसको दो जो मस्जिद के इमाम से कहे हजरत नामों से रिसालत की बात है, खुलकर बोलिए। आप जेल बाद में जाएंगे, कमेटी जेल पहले जाएगी। रही मुनाफिकों जैसी बात तो उसका कोई मकसद और फायदा नहीं है। गुलाम बनो गुलाम, आशिक बनो आशिक, दीवाने बनो दीवाने। और याद रखना, हम कभी ये नहीं कहते हैं मुल्क के कानून के खिलाफ जाकर कोई काम करें, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा मुल्क के कानून की इज्जत करता कौन है? मुल्क के कानून को हमसे ज्यादा फॉलो करता कौन है? हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई मगर फिर भी हम फरियादी बनकर सरकार के दरवाजे तक पहुंचे। चाहते तो उन जालिमों की ऐसी की तैसी हो जाती, लेकिन कौम मुस्लिम ने मुल्क के कानून को अपने हाथ में आज तक नहीं लिया। क्यों? चूंकि ये मुल्क हमारा है, यहाँ की सलामती हमारी सलामती है। हमने जिस मुल्क को बसाया है और गैरों से अंग्रेजों से आजाद कराया है, हम उस मुल्क में फसाद कैसे कर सकते हैं? और हमारा इस्लाम, हमारा कुरान मुल्क में फसाद की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह कुरान में कहता है वला तुफसिदू फिल अर्दि बअदा इस्लाहिहा, खबरदार खबरदार जमीन में फसाद का मिजाज पैदा न करो। अल्लाह ने हमें बता दिया है, तो ये मुल्क हमारा है। मगर आज हालत सिर्फ इतनी है
कि हमें डर इस बात का है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। नहीं मेरे अजीजों, सीने में अपने डर रखो तो सिर्फ परवरदिगार का, खौफ रखो तो परवरदिगार का, और अल्लाह से इतना डरो, इतना डरो, इतना डरो कि तुम्हारे सीने में किसी और के डर की जगह बाकी न रहे। खुदा का डर अपने सीने में इतना पैदा करो, जब तुम सही माना में अल्लाह से डरने लग जाओगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत न तुम्हें झुका सकती है न दबा सकती है। एक दिन न तुम कम जियोगे न एक दिन ज्यादा जियोगे। अल्लाह ने जो तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, मौत उसी वक्त पर आएगी। मैं आज तक जवानों को यही समझाता हूं, मगर जवानों तुम्हारी कमजोरी सिर्फ ये है तुम्हारी कमजोरी कि जब से तुम्हारे हाथ में शराब के जाम आ गए तुम कमजोर हो गए। जिना की दहलीज पे कदम रखा तुम कमजोर हो गए। तुमने गंदे मनाजर अपनी माथे की आंखों से देखे तुम कमजोर हो गए। तुम्हारा वालिदैन से रिश्ता कमजोर हो गया तुम कमजोर हो गए। तुमने रूहानियत पर तवज्जो देना बंद कर दी तुम कमजोर हो गए। आओ अहद करो, दुनिया हमें किसी भी तरह शराब और शबाब की तरफ ले जाने की कोशिश करे, और ये कोई नई बात नहीं है, ये चाल आज भी चली जा रही है। दुनिया मेरी कौम के जवानों के सामने शराब पेश कर रही है, शराब भी है, शबाब भी है, ताकि कदम डगमगा जाएं। जवानों, शराब को ठोकर मार के कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिस दिन इस मिजाज के साथ खड़े हो जाओगे, दुनिया में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। कोशिश करो, बदलो अपने आप को। मैं आपको बहुत सारी चीजें मेरे जहन में हैं। जब जवान किसी कौम के ईमानदार बन के खड़े हो जाते हैं ना, तो उस कौम का नक्शा बदल जाता है। हजरत तारिक इब्न जियाद की दास्तान सुनाऊं आपको, चंद बातें। हजरत तारिक इब्न जियाद जब गए स्पेन की सरजमीन पर, उनके साथ लश्कर था 10-12 हजार का, और सामने लाख लोगों का लश्कर हाथों में तलवार लिए खड़ा है। कश्तियों पर सवार हुए और जाकर स्पेन की सरजमीन पर साहिल समंदर पे उतर गए। दुश्मनों ने चाल चली और इन 10-12 हजार लोगों के सामने ऐलान करने लगे कि ये जो लश्कर तुम्हें नजर आ रहा है, इससे बड़ा लश्कर और पीछे है, फिर उससे बड़ा लश्कर और पीछे है। अपनी तादाद बताने के लिए, ज्यादती बताने के लिए कि हम ज्यादा हैं, कुछ लोगों के कदम जैसे ही डगमगाए, हजरत तारिक इब्न जियाद ने साहिल समंदर के करीब जाकर कश्तियों में आग लगाई और कश्तियों को जला दिया। कुछ लोग दौड़ते हुए आए और कहा, तारिक ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने? हालात अगर खराब हो जाए तो वापस जाने का तुमने रास्ता भी नहीं छोड़ा। साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी हैं। तो तारिक इब्न जियाद ने उस दिन तारीखी जुमला कहा था, ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, हम जब अपने हाथ में इस्लाम का झंडा लेके निकलते हैं, हमारा जब कदम उठता है तो हमारा उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हम इस्लाम का झंडा लेके कभी वापस नहीं जाते हैं, झंडा गाड़ के जाते हैं। दुनिया ने देखा, स्पेन की सरजमीन पर तारिक इब्न जियाद ने इस्लाम का झंडा गाड़ा है और 800 साल कलमा पढ़ने वालों ने हुकूमत की है। जवानों, बदलो अपने अंदाज को। हमेशा तुम अगर जबानी तौर पर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत के नारे लगाओगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। बेअमल रहोगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। शराब और शबाब में डूबे रहोगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। मुस्तफा जाने रहमत के मिशन के जो है गद्दार रहोगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। तुम चाहते हो कि हालात बदले, तो याद रखो, पहले तुम अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, सोने जागने को बदलो, उठने और जागने के अंदाज को बदलो। मुझे एक आखिरी बात याद आती है। रूम की सरजमीन पर जवान कैसे
कैसे थे, हमारे जवान कैसे थे। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रूम की सरजमीन पर हमारे 3 जवानों को ईसाइयों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको प्रेशर दिया गया कि वो इस्लाम छोड़ दें, ईसाई बन जाएं। उन्होंने कहा जान जा सकती है मगर मोहम्मद अरबी का दामन हाथों से नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। जैतून का तेल मंगाया बादशाह ने, जैतून का तेल कढ़ाई में डाला गया, उस तेल को गर्म किया गया और उन भाइयों के सामने बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया। थोड़ी देर के बाद उसने जान दे दी मगर 2 भाई खड़े हैं देख रहे हैं। दूसरे भाई को भी डाल दिया गया जैतून के तेल में, मगर ईमान कितना मजबूत है, जान जा रही है, रूह निकल रही है, जिस्म चल रहा है, मगर अपने दीन और मजहब से जर्रे के बराबर गद्दारी नहीं की है। जब तीसरे जवान की बारी आई, बिल्कुल 18-20 साल का खूबसूरत जवान, वजीर ने कहा इसे रहने दीजिए, पुख्ता नहीं है दीन में इतना, थोड़े दिन में मेरी बेटी इसके ईमान को इधर से उधर कर देगी और ये ईसाई बन जाएगा। ले गया, बचाकर हुजरे में बंद कर दिया। बेटी से कहा बेटी हुस्न शबाब के जाल में फंसाकर इसको ईमान से तू बेदीन करके ईसाई बना लेना। रात के अंधेरे में बेटी को भेज दिया गया। पहली रात है, बेटी गई है, पूरी रात सजदे में रहा। जब वापस आई है बाप खुश था कि ईमान खराब कर दिया होगा, मगर उसे क्या मालूम जिन्होंने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकते हैं। कहा बेटी क्या बात है, क्या तूने जवान के ईमान को खराब कर दिया? कहा अब्बा शायद उसकी इबादत की कोई खास रात थी इसलिए उसने मेरी तरफ एक नजर उठा के देखा भी नहीं। जवानों कहां हो तुम? रोड पर बैठकर तुम्हारी जो नजरें खता कर रही है। मेरे नबी ने जिसको बदनजर कहा, जिसको बदनजरी कहा, मेरे आका फरमाते हैं बदनजरी का माहौल यह है कि वो जहर में बुझे हुए तीर की तरह है, जिस तरह जिसको लग जाए उसकी जान जाती है, इसी तरह इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। बचाओ अपनी नजरों को बदनजरी से, बचाओ जिना के करीब जाने से, बचाओ अपने ईमान को इन शराब और शबाब के गंदेपन से। उस जवान के पास दूसरे दिन गई, जवान ने देखा नहीं। मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 10-5 दिन की बात नहीं है, मुसलसल 40 रातें वो लड़की जवान के रूम में जाती रही, मगर मजाल है कि एक नजर उठा के देख ले, मजाल है कि उसके हुस्न की तरफ नजर डाल दे। आई क्यों थी? इस्लाम से दूर करने, ईसाई बनाने के लिए। जब 40 रातें गुजर गई है उसने एक नजर भी देखा नहीं है, तो इस लड़की ने कहा ऐ जवान ये बता ऐसा कौन सा नशा पी लिया है तूने जो एक नजर मेरी तरफ देखता नहीं है? तो जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है? अब नतीजा सुनिएगा। उस लड़की ने एक जुमला कहा जवान तेरे किरदार ने मुझे इस्लाम का शहदाई बना दिया है। अब देर न कर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। ये हमारा किरदार था, ये हमारा अंदाज था, ये हमारी गुफ्तार थी, ये हमारे जीने का सलीका था। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। मेरी कौम के जवान शराब पर अटके हुए नहीं साहब, हजरत एनर्जी ड्रिंक के शराब नहीं है। याद रखना, नाम बदल देने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी। नाम बदल देने से शराब की हुर्मत में किसी भी तरह की कोई तखफीफ नहीं होगी। शराब शराब है और शराब हराम है। मेरे आका का फरमान है, कुरान की आयतें इस पर मौजूद हैं। मेरे जवान कहते हैं हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है, इसलिए पी रहे हैं। मेरी कौम के जवानों, तुम हमारे साथ धोखा नहीं कर रही हो, तुम अपनी जवानी के साथ खिलवाड़ कर रही हो, तुम अपनी दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रही हो, तुम अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर रही हो। और अगर तुमने
ठान लिया है नशा करने का, तो मैं मना भी नहीं करूंगा नशा करने से। करो, दिल खोल के नशा करो, मगर ये लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है दिल खोल के करो, मगर ब्रांडेड नशा किया करो। ब्रांडेड नशा, वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। हाल यह है बिलाल हबशी को मारा जाता है, घसीटा जाता है, फिर भी कहते हैं तू हो के तो शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार ले। नशा करो इसके रसूल का नशा, मोहब्बत रसूल का नशा, हुजूर की गुलामी का नशा। और याद रखो, जिस दिन ये नशा तुम सही माना में कर लोगे, उसी दिन देख लेना तुम जमाने के गुलाम नहीं, जमाने के इमाम बन जाओगे। जो सही माना में मुस्तफ़ा का गुलाम बनता है, वो जमाने का इमाम बनता है। और चलते चलते ये जरूर लेकर जाइएगा, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें जमाने का चांद और सूरज बना दे, तो कभी वालिदैन के गुस्ताख न बनना, कभी उनसे बेरह रवी के साथ गलत रवैया पेश न करना। इसलिए कि अल्लाह के महबूब का फरमान है, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं हैं तो खुदा राजी नहीं है। अहद करके जाइएगा, हम इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, माहौल बदलेंगे, नजरिए बदलेंगे, फिक्र बदलेंगे और एक ऐसा समाज तैयार करेंगे कि आने वाली हमारी नस्ल मोहम्मद अरबी के गुलाम नजर आए। हुजूर के नाम पर जिसके सीने में मरने और मिटने का जज्बा पैदा हो, ये न सोचे मेरी जान, बल्कि फिक्र इस बात की हो, या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। यही फिक्र हमें इमाम अहमद रजा ने हर जमाने में दी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़िश हुई हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।